राघव जी घुटनों के बल अयोध्या के मणिमय आंगन में क्रीड़ा करते हैं। सोचिए, जब साक्षात पूरे ब्रह्मांड का मालिक परात्पर ब्रह्म हमारे आपके यहाँ का एक छोटा सा बालक भी बाल्या स्वरूप में कितना प्यारा लगता है, तो जब साक्षात राघव जी जो परात्पर ब्रह्म हैं लाल बन के अयोध्या के आंगन में खेलते होंगे तो उस समय के सुख का वर्णन कौन करे। एक दिन राघव जी ने मैया का आंचल पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि राघव जी ने आज आकाश में कुछ देखा है। क्या दिखाई दिया? चंद्रमा। जननी के अंचल को छोड़ गई बोले राम, मैया मोहि चंद्र देव वचन उचारे हैं। मैया मुझे ना वो वाला खिलौना चाहिए। कौन सा खिलौना लाल जी? वो जो ऊपर सफेद सफेद चमक रहा है ना, वही वाला खिलौना। राघव जी ने जिद ठान ली, मैया चंद्र खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए। अब मैया ने कहा, अरे लाल जी, भूतल पे चंद्र को उतारी बो का खेल लाल, अरे बात अनहोनी नहीं बस में हमारे है। पृथ्वी पर चंद्रमा को उतारना भला कोई खेल है क्या? अरे लल्ला जी, कैसी आप अनहोनी बातें करते हो, मेरे बस की बात नहीं है। सोचत राजेश राम जननी तिहारे गे है, सर्वशक्तिमान लाल बन के पधारे हैं और भूतल पर चंद्र को उतारी वो है कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। मैया कौशल्या से संत कहते हैं, माँ तू कहती है एक साधारण चंद्रमा को धरती पर लाना मुश्किल है, आपने तो साक्षात ब्रह्म को रामचंद्र बना के धरती पे उतार लिया, तो वो चंद्र को धरती पे उतारना कौन सा मुश्किल काम है। राघव जी की बाल लीला में गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू शशिमांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मनमोद बरे, कबहू ऋषियाए कहे हट के पुनि लेत सोई जहि लागी अरे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। राघव जी अब थोड़े बड़े हुए हैं। कितने बड़े कि इतने बड़े नहीं कि बहुत बड़े हो गए, नामकरण की बेला आई है। गुरुदेव भगवान को बुलाया गया है लाल जी का नामकरण करने के लिए। गुरुदेव पधारे हैं। नामकरण कर अवसर जानी, के नाम अनेक
श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। क्यों आए हैं गुरुदेव? नामकरण करने के लिए गुरुदेव आए, पधारे, और आज अपने उस समय को याद कर रहे हैं जब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा था, वशिष्ठ जी आप ना सूर्य वंश का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर लो। वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं पौरोहित्य कर्म का मार्ग चुनूं। मेरी इच्छा है कि जिस साधना के पथ पर मेरे पूर्वज गए हैं, मेरे अग्रज गए हैं, मैं भी उसी मार्ग पर चलूं। मैं ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता हूं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी आपको मैं जिस वंश का पौरोहित्य कर्म स्वीकार करने की बात कह रहा हूं ना, जिस ब्रह्म को पाने के लिए आप हजारों हजार वर्ष की साधना करेंगे ना, एक दिन वही ब्रह्म उसी सूर्य वंश में प्रकट होंगे, अवतार लेकर आएंगे, और आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि उस ब्रह्म की छोटी छोटी उंगलियों को, हाथों को पकड़कर आप उन्हें वर्णमाला का ज्ञान कराओगे। ये सौभाग्य आपको मिलेगा। आज श्री वशिष्ठ जी महाराज उस दिन को याद कर रहे हैं और दशरथ जी से कहते हैं, आप कहते हो नामकरण करूं। नाम तो उसका रखा जाता है ना जिसका कोई नाम ना हो, और जिसके इनके नाम अनेक अनूपा। एक नहीं, इनके तो अनेक नाम हैं, और जिसके अनेक नाम हैं उसका एक नाम मैं क्या रखूं। लेकिन फिर भी आज अपनी निज वाणी को पवित्र करने के लिए दशरथ जी मैं इनका नामकरण करता हूँ। गुरुदेव भगवान ने वर्णन करना शुरू किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। मैंने अभी कथा के प्रारंभ में आपसे एक बात कही, दूध की डेयरी पर मदिरा क्या नहीं हो सकती, और मदिरा के दुकान पर आपको दूध। गोस्वामी जी ने साफ शब्द में क्या लिखा है? अच्छा, भगवान के घर वो कौन सी कहावत है, भगवान के घर क्या है क्या नहीं है? जोर से बोलिए, मुझे सुनाई दे। आपको लगता है पक्की बात है? पक्की बात, बदलेंगे नहीं। एक बात कहूं, भगवान के घर ना तो देर है और ना ही वहां से अंधेर हो जाएगी ना, तो दुनिया में कहीं कितना भी बड़ा हाइलोजन लगा लो, कछु दिखाई पड़ने वाला। उनके घर देर भी नहीं है, उनके घर अंधेर भी नहीं है। देर भी इधर से ही है और अंधेर भी इधर से ही है। आपके यहाँ का बच्चा बोर्ड एग्जाम दे, 98% मार्क्स आए, आप क्या कहेंगे? कोई पूछे, अरे बच्चे के 98% आए हैं, 98%, बहुत सुंदर। माता पिता, अरे रतिया भर पढ़ता था, रोकते रहते थे, नहीं मानता था, खाना पीना सोना सब भूल गया था। बहुत मेहनत की मेरे बच्चे ने, आप विश्वास नहीं करोगे, हम अपने हाथ से निवाला खिलाते थे, इतनी मेहनत किया। कहेंगे कि नहीं? अब वही फेल हो जाए तो क्या करें? पढ़ता तो था, अब भगवान ही को नहीं मंजूर था तो क्या करें? भगवान को और तो कोई काम ही नहीं है संसार में, है ना? एक को पास करे, एक को फेल करे, इतना ही काम सरकार को। और कौन सा काम है? उनके भगत तो है नहीं और कहीं। हम अपने और आपके भीतर की जरा मानसिकता के दर्शन करने का प्रयास करें। अगर आप ये कहते हो कि फेल होने में भगवान का हाथ है, तो पास होने में क्या पड़ोसी का हाथ है? फिर किसका हाथ है? हमारे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा एक व्यवहार है जो बहुत गलत है। क्या गलत है? हम अपने दुख को ढिंढोरा पीट पीट के सुनाते हैं, जो ना सुने पकड़ पकड़ के सुनाते हैं। और सुख की चर्चा होने लगे, दरवाजा लगाओ, खिड़की बंद करो, पर्दा भी लगा लो, सुनना तो दूर कोई देख भी ना पाए। क्या ये व्यवहार सही है? क्या जगत को केवल ये प्रदर्शित करना, मैं दुखी हूँ, भगवान दुख देता है, मैं बड़ा दुखिया आत्मा हूँ, क्या ये कहना उचित है? अगर गाइए तो दोनों गाइए, नहीं तो मौन रखिए।
ना सुख कहिए ना दुख कहिए। और मैं सदैव एक प्रार्थना करती हूँ, आपका दुख सुनने में किसी को कोई रुचि है नहीं, किसी को आपके दुख से कोई आनंद नहीं। ये संसार बड़ा विचित्र है। वो एक कहावत सुनी है ना कि बाप और बेटा दोनों गधे पे बैठ के जा रहे थे, एक गांव पड़ा, लोगों ने कहा कैसे निर्दयी हैं, गधा बेचारा कमजोर, दो लद गए हैं। पिताजी उतर गए, बेटा को बैठा दिया। फिर दूसरा गांव आया, गांव वालों ने कहा कैसा मूर्ख लड़का है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, खुद गधे पे लदा है। अब बेटवा उतर गया, बाप को बैठा दिया। तीसरा गांव आया, लोगों ने कहा कैसा मूर्ख है, बच्चा पैदल चल रहा है और यहाँ खुद पिता होकर के बच्चे को पैदल चलाता है। दोनों उतर गए, गधा खाली जा रहा है। चौथा गांव आया, अभी भी तसल्ली नहीं, कैसे मूर्ख आदमी है, गधा खाली जा रहा है, दोनों पैदल जा रहे हैं। छठवां गांव पांचवां गांव आया, दोनों ने मिलकर गधे को ही लाद लिया, फिर भी चैन नहीं। छठवें गांव में कैसे मूर्ख हैं, गधा होते हुए गधा को लादे जा रहे हैं। किसको खुश करने में लगे हो भैया, किसको खुश करने में आप लगे हो? आपकी जिंदगी में दुख आ जाए, आप रो रो खूब रो, एक महीने बाद यही घर और यही दुनिया कहेगी जो होना था हो गया, इतना क्या सर पीटने का है। और एक महीना ना हो आप खुश हो जाओ, यही दुनिया कहेगी अभी अभी एक महीना भी नहीं हुआ, देखो कैसे घूम रहे। ये जो गला है ना, ऐसे काट के धर दो, दुनिया नहीं खुश होने वाली है। इस संसार में अगर आपकी एक छोटी सी करनी से भी कोई खुश होता है तो वो सिर्फ ठाकुर जी हैं। ये दुनिया दुख दे सकती है पर जीवन में सुख नहीं दे सकती है। जो खुद सुखी होगा वो सुख बांट सकता है, और जो अपने भीतर ही दुख का पूरा खजाना लेके घूम रहा हो, हमें क्या सुख देगा भैया, कुछ नहीं दे सकता है। आप कभी आजमाइए, किसी के यहाँ देखिएगा, किसी कोई दुख पड़ा हो, हफ्ते भर बीत गए हो, इंसान संभलने लगता है हर दुख से ऊपर निकल के। कुछ लोग होते हैं ना जो संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, अब वो एक हफ्ते बाद पहुंचे, सामने वाला चुप है क्योंकि वो खुद को संभाल रहा है। तो ये जो लोग अभी अभी सांत्वना देने गए हैं ना, अब इनकी कहानी शुरू होगी, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी, बहुत कम उम्र में चला गया, ऐसा नहीं होना था, अभी उम्र ही क्या है, ऐसा कैसे हो। जब तक उसके आंख से 10 धार आंसू ना छलवा ले, ये नहीं चुप होंगे। आप लिख के ले लो, कहानी कह कह के याद दिला दिला के रुलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया हमें शायद देखना ही वैसे चाहती है। आपके दुख कौन सुनता है? आप जब किसी से कहते हो भैया हमारे घर बड़ी परेशानी है, मैं हाथ जोड़कर हर कथा में एक विनती करती हूँ, आपका दुख सुनने की रुचि केवल 2 लोगों को है, या तो जो आपको दुख देखकर, आपको दुखी देखकर जो प्रसन्न हो जाए वो आपका दुख सुनता है। और क्या हुआ? अच्छा गाड़ी आपकी, अच्छा ऐसा, अच्छा फिर वो तब तक सुनेगा जब तक आपके मुंह से या ये ना सुन ले कि मेरा 4 लाख का घाटा हो चुका है, वो तब तक पूछेगा, क्योंकि इसको आपका दुख सुनने में आनंद मिल रहा है। और दूसरा आपका दुख वो सुनेगा जो अपने आप में दुखी होगा, वो इंतजार करता है तुम बंद करो अपना रेडियो, फिर हम अपना रेडियो चालू करेंगे। फिर ये 2 रेडियो एक साथ बजते हैं, फिर ये होता है तुम्हारा भैया, तुम्हारा तो इतना ही है, हमारा तो पूछो मत, हमारे घर में तो 2 रोटी की दिक्कत है। तो फिर यहाँ से बात कट करके वो शुरू करेगा, अरे तुम छोड़ो हमारी सुनो। ये सिलसिला। और एक आपको खास बात बताऊं, 5 घंटे की ये मीटिंग होगी, ये पूरी जितनी चर्चा 5 घंटे की, और सार क्या, छोड़ो अब जो भगवान की मर्जी है। तो 5 घंटा फूका किस लिए था? क्या 5 घंटे पहले ये नहीं तय हो पा रहा था कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी है? नहीं, ये भी एक प्रकार का सुख है। कैसा सुख है? जो हमारा स्वभाव बन जाता है, दुख को कहना, दुख को सुनना। तो मेरी विनती, दुख ना गाया जाए। आपके जीवन में लाख दुख हो ना, तो भी आपसे कोई मिले, भैया क्या हाल है, बस आनंद बरस रहा है, चकाचक
ठाकुर जी की कृपा इतनी बार कहो कि मेरे सरकार भी सोचने पे मजबूर हो जाएं, इतना आनंद तो मैंने इसको दिया नहीं है जितना ये बखान कर रहा है। ये कहने पे मजबूर हो जाए, विचार करने पे, और क्या पता एक वक्त ऐसा आए जब इनकी नजर हम पर पड़ जाए। अरे एक बार, बहुत दिन बाद हम गा रहे हैं, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। ज्यादा की कोई डिमांड नहीं है सरकार, हम ज्यादा चाहते ही नहीं है, आपकी तो एक नजर हमारे लिए काफी है। तो जरा सब लोग कहिएगा। मैं एक बात बताऊं, कल से आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी अच्छी लग रही है, हमें लग रहा है नाच गा के मजबूत हो गए हो। अरे एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। अरे नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के
पास है। ये जान करके आप कहीं आस पास है। ये जान करके आप कहीं आस पास है। फिर भी समझ ना आए ये दिल क्यों उदास है। फिर भी समझ न आए दिल क्यों उदास है। अरमान ये है आप जरा, अरमान है ये आप जरा, अरमान है ये आप जरा, अरमान है ये आप जरा। पास आइए उतार हमसे सांवरे। एक बार हमसे थोड़ा जोर से गाइए। एक बार हमसे और नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के एक बार हमसे सांवरे। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, कल हम अकेले इधर पंडाल घेरवा के इधर ही कथा सुनाएंगे। फिर सब गाइए। अज एक बार हमसे सांवरे नजरें और नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराए। एक बार हमसे सांवरे नजरें, दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग करिए, सब ऊपर करिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और अब कहिए। अज एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। अरे एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। और नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा। मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। बस एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। बस एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। बस एक बार हमसे सांवरे अज नजरें मिलाए। और नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। बस एक बार हमसे सांवरे अज नजरें मिलाइए। पूरी 9 दिन की राम कथा में से मैं ये नहीं कहती कि आप सारे भाव सीख जाएं, सारी चीजें अपने जीवन में उतार लें। मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन ये है, 9 दिन के भजनों में से एक भजन को भी अपने जीवन का आधार बना ले तो भी कल्याण है। ना जाइए चौपाई, ना जाइए भाव, ना जाइए दोहे, ना जाइए छंद, ना जाइए श्लोक, कुछ मत जाइए। कोई एक भजन जो आपके जी को भा जाए। भजन नहीं तो जो शुरुआत में कीर्तन होता है सिर्फ उतना ही कर लीजिए।
कई लोग मिलते हैं तो कहते दीदी हमारे घरवा वाले भजन का विरोध करते हैं, नहीं करने देते। भैया बाहर से करो ही मत, क्या जरूरत है। बाहर का भजन कोई रोक सकता है पर भीतर का चल रहा है ये कौन जानेगा। अंदर से करिए, कोई जरूरी नहीं है कि मत बाहर से ही करने की आवश्यकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैंने प्रथम दिन की ही चर्चा में आपको 18 की गिनती में 108 राम नाम जपने के लिए निवेदन किया था। उतना तो इतना सरल है कि घर वहां से चलेंगे यहाँ तक आएंगे उतने में पूरा हो जाएगा, 108 नहीं कई 108 हो जाएगा। पर स्वभाव बनेगा तब होगा, नहीं तो होने वाला। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए थे पर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। स्वभाव यही बने। मैंने आपसे शायद कल ये नहीं पोषण नहीं करते हैं। तो भरत जी महाराज के हृदय में पूरा राघव जी का प्रेम भरा हुआ है और भरत जी महाराज की उपासना करने से मनुष्य के मन का पात्र राघव जी के प्रेम से भरता है। इसीलिए कहा गया ये भरण पोषण करने वाले हैं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदरता तन में लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूती बड़ी जग में प्रगटी है, राजसभा सन्मान बड़ो पुनीन्द्र होते कछु नाही घटी है, पर तुलसी एक राम स्नेह बिना मनो सुंदर नारी की नाक कटी है। एक बड़ी सुंदर स्त्री हो कोई भी,
16 श्रृंगार से सुसज्जित हो, बढ़िया 50,000 वाली साड़ी पहनी हो जिसमें हीरा मोती सोना चांदी सब जड़े हों। वैसे 50,000 में मुमकिन नहीं है, मान लेते हैं। बढ़िया खूब अच्छी साड़ी हो, लंबे से केश हो, हाथों में सोने की चूड़ियां हो, आप पीछे से देख के कह रहे हो आहा हा हा हा, क्या रूप है, क्या सुंदरता है। तब तक वो देवी जी पलटी और पलटते ही आपने क्या देखा, सब तो है पर नाक कटी हुई है। अब आपके हृदय में क्या भाव आएगा? आप यही ना कहोगे अरे कुल सज धज के भी का फायदा जब नकिए नहीं है। नाक कट गई है तो ये पूरे श्रृंगार का कोई भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं जीवन को हर एक साजो सामान से सजा लो, पर जिसकी जिंदगी में राम जी का प्रेम नहीं है वो उसी सुंदर स्त्री के समान है जो हर प्रकार से संपन्न है पर नाक कटी हुई है। जिंदगी भी हमारी वैसी ही है। या और सरल समझिए, सब्जी बनाइए, पनीर की बना लो। पनीर की सब्जी, उसमें बढ़िया कसूरी मेथी और धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, ठंडा मसाला, जितने मसाले होते हो सब बढ़िया डालो। चकाचक 1-1.5 किलो पनीर की सब्जी बनाइए और सब तेल मसाला घी मक्खन सब डालने वालने के बाद उसमें नमक ना डालो। अब वो सब्जी कैसा सुख देगी जरा सोचो, आनंद आएगा। बस जिंदगी ऐसी है, एकदम ऐसी है। भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। नाम मिले धाम मिले, सुयश अरु काम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। पूरी आपकी पनीर की सब्जी व्यर्थ है अगर उसमें नमक ना हो, उसी प्रकार जिंदगी व्यर्थ है अगर जीवन में राघव जी का प्रेम ना हो। पहली शर्त ये होना चाहिए। अब वो प्रेम आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर छोड़ दिया। भरत भैया के नामकरण के बाद अब किसका नंबर आएगा? बोलिए, बहुत बुलवाते हैं आप। किसका आना चाहिए? शत्रुघ्न भैया मार ले गए बाजी। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके ये जो पुत्र हैं, इनका नाम स्मरण करने से व्यक्ति के शत्रु का मर्दन होगा। अब शत्रु कौन? हम जिसको मान ले वो शत्रु हमारे असली में नहीं होते हैं। हम किसी को शत्रु क्यों मानते हैं? बस वो हमारी वाली ना करे वही हमारा शत्रु। वास्तव में वो शत्रु है क्या? नहीं है। लेकिन ये असली शत्रु नहीं है। तो असली शत्रु कौन है? हमारे भीतर के जो खट विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे असली वाले शत्रु हैं। जैसे काम सबसे मूल में आता है। काम का अर्थ हुआ, ध्यान से सुनिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। फिर हम भी अपनी वाली बतियाएंगे, फिर भाग ही जाओगे आप, है ना। अपनी अपनी बात किसको अच्छी लगती है? हम अपनी कथा सुनाए बचपन वाली। किसने हाँ बोला? बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्या कह रही थी मैं? हाँ, जोर से बोलिए, सच में भूल गई। हाँ, काम काम सब उल्टा पलटा बताते हैं आप। खट विकारों की चर्चा हो रही थी। भैया कनेक्शन मत काटा करो, मुश्किल से तो जुड़ता है ना। हम कुछ नहीं है, ऑपरेटर उधर बैठा, हम तो यहाँ बस बक 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 चल रहा है। काम जो है ये मूल में आता है। आप किसी चीज की कामना करो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा मन में रख लो। आपने अगर कुछ चाहा, मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे बढ़िया एक BMW गाड़ी मिल जाए, अब मिल गई, तो क्या आप BMW पे ही रुक जाएंगे? फिर भगवान से जिंदगी में नहीं कहेंगे कि और कोई गाड़ी नहीं चाहिए? बोलिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? फिर BMW से ऊपर भी कहीं जाएगी ना कि लैम्बोर्गिनी या सरकार और थोड़ी बड़ी करो।
तो कामना अगर पूरी हो जाए, हम जो चाहें हमें मिल जाए, तो अब क्या होता है, लोभ का जन्म होता है। होगा ना, ये नहीं अब इससे अच्छा चाहिए। और अगर ना पूरी हो, अगर आपको गाड़ी ना मिल पाए तो क्या होगा, आप मान लो 1 महीने का व्रत लिए, भगवान BMW चाहिए आपकी रामनवमी पे, और नहीं आई, तो अब आपके मन में क्या आएगा, प्रसन्नता होगी कि गुस्सा आएगा? बोलिए, गुस्सा आएगा ना। तो आपकी कामना अगर पूरी हुई तो इसने लोभ को जन्म दे दिया, कामना नहीं पूरी हुई तो इसने क्रोध को जन्म दे दिया। अगर आपने मांगा भगवान से BMW दे दो, भगवान ने बगल वाले या रिश्तेदार को दे दिया, तो अब ईर्ष्या जन्म लेगी, हम मांगे थे उसको क्यों दे दिया। तो कुल मिला के बीच में जड़ आती है ये कामना, जो सारे चीजों को अपने साथ में लेकर पूरे परिवार के साथ ये चलती है। ये आएगी तो इसके पीछे पीछे ये सब चलते रहते हैं। और इसी प्रकार के शत्रुओं का मर्दन मेरे शत्रुघ्न भैया के नाम स्मरण से होता है। अंत में कहा, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण भैया का नामकरण हुआ कि इनके समस्त लक्षण राघव जी को अत्यंत प्रिय हैं, ये इनके चरणों का अनुगमन करने वाले होंगे, अतएव इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। चारों भैया का नामकरण हुआ। चूड़ाकरण संस्कार समझते हैं? मुंडन होता है ना, मुंडन कौन करता है यहाँ मुंडन? नाऊ जी करते हैं ना। अच्छा, यहाँ लिखा है चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, तो का गुरुदेव ने जाके चूड़ाकरण किया? उस समय का ये दर्शन करिए, वहां पे अरे राघव जी के किसी एक रोम को भी काट पाने की हैसियत किसी अस्तूरी और किसी कैची में है क्या? है क्या किसी में इतना सामर्थ्य? तो चूड़ाकरण कैसे हुआ? वेद की ऋचाओं का यहाँ पर गुरुदेव ने ध्यान किया। वेद मंत्रों के द्वारा राघव जी के केश राघव जी के शीश में ही विलीन हो गए। इस प्रकार गुरुदेव ने चूड़ाकरण किया और विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। अभी तक दशरथ जी लुटा ही रहे हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, सबको दिया, जिसने जो मांगा वो दिया।